तो अगर एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश है तो साल 2026 एक बहुत ही बड़ा मौका लेकर आ रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती 2026 के बारे में। ये एक ऐसी नौकरी है जिसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होती। चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, अक्सर जब भी सरकारी नौकरी का नाम आता है तो दिमाग में सालों की तैयारी और मुश्किल इम्तिहान घूमने लगते हैं। पर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 10वीं पास होने के आधार पर एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हजारों लोगों का भविष्य बना सकता है। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। अंदाजा है कि 2026 में 30,000 से भी ज्यादा पद निकलेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब पूरे देश में हजारों मौके। तो इस भर्ती की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पूरी तरह से सीधी भर्ती है और यही चीज़ इसे बाकी सभी सरकारी नौकरियों से एकदम अलग बनाती है। ये उन लाखों लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मौका है जो एग्जाम के प्रेशर में शायद उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो अब सबके मन में यही सवाल होगा कि भाई इस शानदार मौके के लिए कौन कौन योग्य है, कौन अप्लाई कर सकता है। आइए जरा योग्यता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी शर्तें ना बहुत ही सीधी और साफ हैं। सबसे पहले तो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी शर्त यह है कि 10वीं क्लास में मैथ्स, इंग्लिश और वहाँ की स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी होनी चाहिए। हाँ, उम्र में छूट का भी प्रावधान है। जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, एग्जाम नहीं, इंटरव्यू नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे? आखिर चुनेंगे कैसे? चलिए इस अनोखे सिलेक्शन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। यहाँ सिलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है और वो है मेरिट। मतलब 10वीं क्लास की मार्कशीट ही सब कुछ तय करेगी। सीधा सा हिसाब है, जिसके नंबर जितने ज्यादा उसके चुने जाने के चांस भी उतने ही ज्यादा। बस और कुछ नहीं। तो ये पूरा का पूरा सफर बस 3 आसान से स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला स्टेप है ऑनलाइन अप्लाई करना। दूसरा 10वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट का जारी होना। और अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो तीसरा और आखिरी स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जिनका सबको इंतजार रहता है। मतलब सैलरी कितनी मिलेगी, एप्लीकेशन की फीस क्या है और बाकी की जरूरी जानकारी। सबसे पहले तो फीस की बात करें तो वो बहुत ही कम है। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है। और सबसे अच्छी बात, SC/ST और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। और अगर सैलरी की बात करें तो इसमें BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM जैसे पद होते हैं। तो पोस्ट और लोकेशन के हिसाब से शुरुआती वेतन लगभग 20,000 रुपये महीने तक हो सकता है। तो अब जब इतनी सारी जानकारी मिल गई है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? मतलब तैयार कैसे रहना है? चलिए आगे की टाइमलाइन और कुछ मुख्य बातें समझते हैं। एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये एक अनुमानित टाइमलाइन है। तो उम्मीद है कि भर्ती का नोटिफिकेशन जनवरी 2026 में आ सकता है। फिर जनवरी-फरवरी के बीच एप्लीकेशन विंडो खुलेगी और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो मतलब साफ है, जनवरी से ही एकदम अलर्ट रहना होगा। इस पूरे मौके का निचोड़ पता है क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है, अपने ही राज्य में एक पक्की सरकारी नौकरी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि घर के पास रहकर एक सुरक्षित भविष्य बनाने का मौका है। तो चलिए जाने से पहले सारी खास बातों को जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। 30,000 से ज्यादा पदों की उम्मीद है, कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं है, सिलेक्शन सिर्फ 10वीं के नंबरों पर होगा, SC/ST और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और सबसे जरूरी बात, जनवरी 2026 के आसपास इस पर नजर जरूर रखनी है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, सारी जानकारी अब सबके सामने है। क्या साल 2026 ये सुनहरा मौका लेकर आएगा? खैर, इसका जवाब तो तैयारी और जागरूकता पर ही निर्भर करेगा।